हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी और मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको ये बताता है कि कोई भी एक्सप्रेशन किस ऑर्डर में सॉल्व होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेता हूँ और फॉर ये 5+6/3 इंटू 2, तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा इसका जवाब क्या आएगा। चलिए, जवाब तो 9 मिल गया, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये कैसे सॉल्व होगा। इसके सॉल्व होने के पीछे सबसे पहले तो अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो आपको पता होगा कि एक बॉड मास रूल होगा। बॉड मास रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व होता है, ठीक है, उसके बाद तब मल्टीप्लिकेशन। तो इस हिसाब से सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा तो 2 मिला होगा 6/3 की वैल्यू, और 2 इंटू 2 4 हुआ होगा, और फिर एडिशन परफॉर्म हुआ होगा, तो जवाब मुझे 9 मिला। ठीक है, यानी ये जो ऑर्डर है यही प्रेसिडेंस कहलाता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे साइड में आपके सामने एक चार्ट खोल के रखा है। चूँकि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं पाइथन में, तो अब क्वेश्चन है कि इनमें से केवल बॉड मास रूल से काम नहीं चलने वाला है, मुझे और भी कुछ रूल्स चाहिए। तो ये चार्ट हमको बताता है कि किस ऑर्डर में हमारे ऑपरेटर सॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक्सपोनेंट भी आ जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आ जाता है, तो उसमें सबसे पहले इस चार्ट के हिसाब से एक्सपोनेंट सबसे पहले सॉल्व होगा। फिर अगर इसमें से कुछ आता है तो ये, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंस ये है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है 5+2 - 1। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको ये प्लस और माइनस जो है इनका प्रेसिडेंस इक्वल है। अब क्वेश्चन है कि जब दो का प्रेसिडेंस इक्वल होता है तो उस केस में क्या सॉल्व होगा। उस केस में एसोसिएटिविटी लगती है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है या तो ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा या राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसका जवाब क्या मिलेगा। इसका जवाब तो आप चाहे इधर से सॉल्व कर लो, 5+2 7 - 1 तो आपको 6 मिलेगा, या 2 - 1 यानी 1 और +5 तो 6, जवाब तो आपको सेम मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है। तो देखिए, इन पाइथन सारे के सारे ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, यानी पहले ने 5+2 सॉल्व किया, फिर -1 सॉल्व किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल और है, जो एक एक्सेप्शन है कह सकते हो आप। 2 के पावर 3 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिए क्या जवाब आएगा। जवाब इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत लग रही होगी, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन उठ रहा कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्या सबसे पहले 2 के पावर 3 निकला होगा, और फिर यानी 2 के पावर 3 की वैल्यू जो होगी 8 के पावर 3 है ये, तो जवाब नहीं है। ये जवाब ये है कि सबसे पहले 3 के पावर 3 निकला, यानी जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, बाकी सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2 × 3 × 2, ये थोड़ा इजी आपको दिख जाएगा। यानी सबसे पहले आप देखेंगे तो 3 के पावर 2 सॉल्व हुआ, यानी 6 हुआ, और सॉरी 9 हुआ, और 2 के पावर 9 होती है 512। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस को भी समझ गए। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने सारे ऑपरेटर पढ़ लिए, लेकिन कोई अगर हमसे कह दे कि मुझे एक स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम ये काम कैसे करेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर हम चलें, और बाकी के लैंग्वेज में अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ एक फंक्शन होता है SQRT। मान लीजिए मैंने लिखा x = SQRT, और मान लीजिए मैंने 36 का स्क्वायर रूट निकाला, तो देखिए मुझे एक एरर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि SQRT डिफाइंड नहीं है। इस केस में मुझे क्या करना होगा, एक मैथ मॉड्यूल होता है, उसको मुझे इंपोर्ट करना होता है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और मैथ। मेरे ये काम करने के बाद अब मैं
मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन है। मैं SQRT भी एक फंक्शन होता है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट और मैथ डॉट SQRT और इसमें वैल्यू पास कर दूँ अगर 36, तो ये जवाब मुझे 6 दे देगा। इसी तरीके से और भी मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं, इससे मुझे पावर निकालना है, तो मैं लिख दूँ प्रिंट और मैथ डॉट पावर, और मान लीजिए मैंने लिखा 3 के पावर 5, तो इस तरीके से मुझे ये जवाब भी मिल जाएगा। और भी मेरे पास मैथमेटिकल फंक्शन, फॉर एग्जांपल सीलिंग, फ्लोर, तो मैथ डॉट सील और मैं लिख दूँ 3.5, तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, मुझे जवाब मिलेगा 4। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्लोर। फ्लोर जो वैल्यू होती है ये लोअर वैल्यू देती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ढेर सारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास कुछ कांस्टेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई की जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो एक कांस्टेंट की तरह यहाँ स्टोर होता है। तो देखिए ये जवाब मिल रहा है। इसी तरीके से मेरे पास प्रिंट और एक और चीज़ होती है मैथ डॉट ई की वैल्यू। ई का मतलब जो लॉग में वैल्यू होती है ई, उसकी वैल्यू। तो देखिए ये भी मुझे जवाब मिल गया। इस तरीके से हम मैथमेटिकल फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि देखिए अभी तक हम लोगों ने सारा काम आइडियली में कराया, और अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, आपको एक प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ आइडियली में। ये अभी तक हम लोगों ने स्क्रिप्ट इंटरेक्टिव मोड में काम किया। अब मैं एक स्क्रिप्ट मोड का प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट मोड का मतलब कि मैं चलूँ और इसमें चलूँ, एक फाइल में जाऊँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ, और मैं इस फाइल में अपने प्रोग्राम को लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक SQRT का ही प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इम्पोर्ट और मैथ, और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ x इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT, ठीक है, और मैं इसमें लिख दिया 36, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि मैं इसको प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूँ प्रिंट और x, ठीक है, और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ सेव बटन होता है, मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ मैं जाके एक प्रोग्राम बनाता हूँ। तो एक फाइल मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका लिख दिया, मैं इसका नाम लेता हूँ फर्स्ट, पहला प्रोग्राम है मेरा, और .py। इस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम बना लिया। अब मैं इसको रन करवाना चाहता हूँ, तो मैं रन में जाऊँगा और F5 को प्रेस करूँगा। तो देखिए इसका जो जवाब है वो मुझे यहाँ नीचे मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम भी बना सकते हैं इस तरीके। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए एक नई फाइल और बनाता हूँ। इस फाइल में मैंने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया। नॉर्मली हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो जहाँ से कर्सर है वहीं से लिखना स्टार्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने लिखा है इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पहले स्पेस दे देते हैं, ठीक है, और फिर लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू SQRT और 36, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे मैथ डॉट SQRT लिखना होगा, मैथ डॉट SQRT, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट और x, ठीक है, और मैं कंट्रोल S कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ सेकेंड डॉट py, ठीक है। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ। देखिए मुझे एक एरर मिला। नॉर्मली आपको लगा हो ये एरर क्यों मिला, मैं यही दिखाने के लिए आपको ये प्रोग्राम बनाया था हकीकत में कि जो पाइथन है वो इंडेंटेशन को फॉलो करता है, यानी पाइथन में आपको प्रोग्राम ऐसे लिखना अलाउ नहीं है। तो अगर आप जब तक आपको कोई जानकारी नहीं है तब तक मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन में जहाँ कर्सर आपको पहले पॉइंट पे मिलता है आप प्रोग्रामिंग वहीं से करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको इधर ले गया, फिर मैं इसको भी इधर ले गया, यानी इंडेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में। धीरे धीरे हम लोग इसको सीख जाएंगे। फिलहाल अभी ये सिंपल प्रोग्राम में आप इसको ऐसे सोचो कि जहाँ से प्रोग्रामिंग आपको कर्सर मिलता है आपको वहाँ से
कोई भी स्पेस नहीं देना और प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करना है। बाकी के लैंग्वेज में ये अलाउ होता है, तो पाइथन में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। और देखिए अब ये जवाब आपको मिल रहा है। चलिए, इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है और मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में पढ़ा। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेटर किस ऑर्डर, अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो किस ऑर्डर में सॉल्व होंगे, तो ये हमारा प्रेसिडेंस कहलाता है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक ऑपरेटर जिनका प्रेसिडेंस सेम है वो आ जाते हैं तो उनके बीच में प्रेसिडेंस रूल नहीं बल्कि एसोसिएटिविटी लगती है। एसोसिएटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन एक्सपोनेंट के केस में वो राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, और मैथमेटिकल फंक्शन हम लोगों ने देखा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।